दोस्तों, आज के टाइम में हर दिन तकनीक बदल रही है। हम लगातार एडवांस होते जा रहे हैं। इस बढ़ती टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ काफी आसान और कंफर्टेबल कर दी है, लेकिन इन सब के साथ ही कई खतरों ने भी हमारी लाइफ में एंट्री कर ली है। इन खतरों में जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है हमारी सिक्योरिटी। आज एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते कोई भी कहीं भी बैठकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा मिसयूज किया है आतंकवाद ने, जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रखी है। भारत में आतंकवाद का खतरा हमेशा मंडराता रहता है और उसके सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले पाकिस्तान और चीन की अगर बात करें तो यह मामला और भी सीरियस हो जाता है। पाकिस्तान आए दिन भारत में घुसपैठ करके यहां आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता है। हमारी भारतीय सेना कई बार इन आतंकवादियों को सबक सिखा देती है, लेकिन कभी कभी ये आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं और लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। वहीं चीन भी आए दिन सीमा पर भारतीय सैनिकों के साथ झड़प जैसी घटनाओं को अंजाम देता है, जिससे भारत को कभी कभी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इन सब को देखते हुए भारत ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ बॉर्डर की सिक्योरिटी में कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ देश और दुनिया में होने वाला आतंकवाद भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसीलिए बॉर्डर पर कड़ी सिक्योरिटी रखने की सख्त जरूरत है। भारत कैसे अपने बॉर्डर की सुरक्षा करता है, कैसे वो टेक्नोलॉजी के जरिए आतंकवाद को अपने देश में आने से रोकता है, कैसे यहाँ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना काम करती है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। उसके साथ हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जहां तक भारत के बॉर्डर की बात है तो इसकी सीमा 6 देशों के साथ लगती है, जिसमें पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ अफगानिस्तान शामिल है। भारत की सीमा जिसके साथ सबसे ज्यादा लगती है वो देश है बांग्लादेश, जिसकी लंबाई करीब 4096 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। चीन की बात करें तो भारत के साथ इसकी सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। चाइना के बाद अब बात भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जो भारत का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन माना जाता है, जिससे देश की सुरक्षा करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहता है। पाकिस्तान के साथ भारत 3323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है, जिसकी सीमा देश के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से मिलती है। इसके अलावा भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ कितना बड़ा बॉर्डर शेयर करना पड़ता है। हालांकि इन सभी देशों के साथ भारत के संबंध बिगड़े नहीं हैं। म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों से भारत को खतरा नहीं है, लेकिन चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत को सबसे ज्यादा खतरा है। वहीं नेपाल से भी भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन यहां भी चीन ने अपना कब्जा किया हुआ है, तो ये सीमा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर हो जाती है। चीन के साथ भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल जैसे राज्यों की सीमा लगती है। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम जैसे राज्यों को हड़पना चाहता है और इसके लिए वो आए दिन भारत के लिए परेशानी भी खड़ी करता रहता है। लेकिन चीन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत इन सभी राज्यों की सुरक्षा करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो भारत में आए दिन आतंकवादियों के साथ टाइम, ड्रग्स और हथियार भेजने की कोशिश करता है। इसका बॉर्डर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों के करीब है, जहां ये घुसपैठ करने की कोशिश करता है, लेकिन यहां भारत पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर देता है। दोस्तों, जिस तरह से इतने लंबे बॉर्डर पर भारत अपनी सुरक्षा करता है वो काबिले तारीफ है। यहां हम आपको बताते हैं कि भारत कैसे इन सब बॉर्डर्स की सुरक्षा करता है। भारत ने अपनी पूरी सीमा पर सैनिकों की तैनाती तो की हुई है, लेकिन इसके साथ ही उसने अपनी तकनीक को बढ़ाते हुए यहां इसका इस्तेमाल किया है। भारत ने हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को अपने बॉर्डर्स के पास लगाने का काम शुरू किया है, जिसे स्मार्ट वॉल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका भी करता है। साल 2019 में अमेरिका ने मैक्सिको से अपने देश में ड्रग्स की सप्लाई और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए स्मार्ट वॉल को बनाने का ऐलान किया था। स्मार्ट वॉल किसी भी देश की सुरक्षा में लगाया गया एक ऐसा सिस्टम है जिसे तोड़कर आगे बढ़ पाना लगभग नामुमकिन होता है। इस तरह की वॉल में ड्रोन स्कैनर के साथ सेंसर और रेडार लगाए जाते हैं, जिसकी मदद से किसी भी तरह की एक्टिविटी होने पर रियल टाइम में पता चल जाता है। इस वजह से देश के जवानों को सीमा पर खड़े रहकर दिन रात सुरक्षा करने की भी जरूरत नहीं होती, बल्कि बॉर्डर के पास बने कंट्रोल या फिर देश में कहीं भी बैठकर देश की सुरक्षा का काम आसानी से कर लिया जाता है। दोस्तों, हमारी सीमा कई तरह के भौगोलिक स्थिति से होकर गुजरती है, जैसे रेगिस्तान, बर्फ के पहाड़ या मैदान। इसके साथ ही यहाँ कई बार खराब मौसम जैसे आंधी, तूफान और बर्फ गिरने पर सैनिकों का यहाँ तैनात रहना काफी मुश्किल हो जाता है।
जिससे बॉर्डर की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। लेकिन इस नए सर्विलांस सिस्टम की मदद से हम हर मौसम में बिना किसी परेशानी के बॉर्डर पर होने वाली किसी भी एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं। यह सिस्टम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF को रिपोर्ट करता है। फिलहाल यह सिस्टम जम्मू में भारत पाकिस्तान की सीमा पर लगाया गया है। वहीं अब इसे बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगती हुई 2000 किलोमीटर के बॉर्डर के इलाके में लगाने का काम किया जा रहा है, जो साल 2025 तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इस स्मार्ट वॉल के खर्चे की बात करें तो एक स्मार्ट वॉल को बनाने का खर्चा बॉर्डर पर बनाए जाने वाली किसी भी तरह की दीवार से कम होता है। इतना ही नहीं, स्मार्ट वॉल को बनाने में कटीले तारों के कंपैरिजन में कम समय लगता है। इसीलिए भारत सरकार इस तरह की दीवार को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करके देश की सुरक्षा करना चाहती है, जिससे दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। दोस्तों, ये तो बात हुई स्मार्ट वॉल की। अब यहाँ बात करते हैं एक सिक्योरिटी की, जो बॉर्डर पर तो नहीं रहती है, लेकिन ये बॉर्डर के आसपास रहकर बिना किसी यूनिफॉर्म में देश की रक्षा करती है। भारत अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की ऐसी फौज तैयार कर रहा है जो देश की जनता को दिन रात सुरक्षा दे सके। इन जासूसों का काम बॉर्डर के पास मौजूद 10 किलोमीटर के एरिया में अंदर और बाहर होने वाली किसी भी विरोधी एक्टिविटी पर नजर रखना है, क्योंकि देश में ऐसे कई जगह हैं जहां सिर्फ बॉर्डर पर जवानों को तैनात करके सुरक्षा करना काफी मुश्किल काम होता है। ऐसे में ये जासूस देश की रक्षा करते हैं और यहाँ होने वाली आतंकी घटनाओं को रोकने में मदद करते हैं। आने वाले वक्त में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने में इस तरह की फौज काफी मददगार साबित होगी। बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आर्मी के साथ साथ नेवी की भी होती है। आर्मी पहाड़ों से लेकर जमीन पर दुश्मनों से देश की सुरक्षा करती है, वहीं नेवी का काम समुद्र में अपने बॉर्डर्स को सेफ रखना होता है। इन सभी आर्मी को इनके काम के हिसाब से बांटा गया है। जैसे आर्मी की बात करें तो इसमें कई रेजिमेंट्स और बटालियन हैं जिन्हें सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ स्पेशल कमांडो फोर्सेज हैं जिन्हें देश के इन जंगली इलाकों में सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। ज्यादातर नक्सली जंगली एरिया में रहते हैं, जिस वजह से इन्हें जंगल में युद्ध करने के लिए खास तौर पर ट्रेंड किया जाता है। भारत के मिजोरम और छत्तीसगढ़ में बढ़ते नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कोबरा कमांडो की फोर्स बनाई गई है। इन्हें 3 साल तक वेस्ट बंगाल के जंगलों में ट्रेंड किया जाता है और इसके बाद कोबरा नाम के इंडियन आर्मी में मौजूद सबसे शानदार पैरामिलिट्री फोर्सेस में भेजे जाते हैं। नेवी की बात करें तो इसमें शामिल स्पेशल कमांडो को दुश्मन बिहाव कहते हैं। इंडियन नेवी के एक स्पेशल यूनिट का गठन साल 1987 में किया गया था। इसमें मौजूद जवानों को मार्कोस कमांडो के नाम से जाना जाता है। ये कमांडो पानी के अंदर और बाहर रहकर देश की सुरक्षा करते हैं। ये किसी भी मुश्किल सिचुएशन से निपटने के लिए ट्रेंड होते हैं। वैसे आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इन्हें समुद्री कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें दी जाने वाली ट्रेनिंग में पहले दिन तक सिर्फ फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, जिसमें भी बहुत कम सैनिक पास हो पाते हैं। माना जाता है कि कमांडो बनने से पहले होने वाले टेस्ट में 1000 लोगों में से 10 ही इसे पास करके आगे बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भारत अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए काम करता है। इस सुरक्षा में जहां भारत पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उसके साथ ही जरा सी चूक उस पर कभी भी भारी पड़ने का डर भी रहता है।